क्या समझते हैं? वर्णन करें। उदाहरण सहित वर्णन करना है। अब समझ जाइए। सहलगानता तथा विनिमय से क्या समझते हैं? और दिया गया प्रश्न माता पिता का रिश्ता से ब्लड निकालने के लिए सिखाए थे, सब कर लिए थे घर पर। बीच बीच में हम देंगे, रविवार को फिर से हम एक बार ये अप्लाई करवाएंगे उसको। सुनाई दिया ना? रविवार के आने वाला क्लास जो होगी उसमें हम देंगे बनाने के लिए ब्लड पर। तुम लोग बनाना, अच्छा ध्यान देना। अब हम बता रहा हूँ सहलगानता, बहुत ही अच्छे प्रश्न है ब्राह्मी के लिए। सीधा होकर बैठेगा बाबू, बंदर की तरह नहीं, आदमी की तरह बैठो, पैर अंदर करके बैठो। है नहीं, अंदर अंदर कर लो पैर, बैठो सीधा हो जाओ, हाँ अंदर हो जाओ, अंदर होकर बैठो, लगे कि इंसान जैसे हैं। अब सहलगानता पढ़ने आए हैं सब लोग आज, बस टॉपिक याद रखते बाबू, पीछे क्या हुआ आगे क्या होगा चिंता छोड़ देते हैं। बस ये ध्यान देते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं वह हम उसमें कारगर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। क्लियर हो रही बात है? जब इसमें तुम लोग जब बात करोगे सहलगानता के बारे में, तो मैं उसको बताता हूं कि सहलगानता कहते किसे हैं। बोलो, सहलगानता किसे कहते हैं? यही ना बात है। हम आप लोग को सहलगानता पर जब बात करेंगे व्हाट इज लिंकेज पर, तो आप ध्यान देंगे इस पे कि आखिर ऐसे सहलगानता की स्थिति को दिखाने के लिए आप लोग का प्रश्न हो चुका है, और मैं बताता हूं कि ध्यान दें क्या क्या बात चलने वाला है। ठीक है? जब समय था 1906 का, समय कब का था? तब तो 2000 आज 24 भी है, 100 वर्ष पार कर गया है। जब समय था 1906 का, तो उस समय हमारे यहाँ विद्वानों का मंडली थी, और वो विद्वानों में से थे एक वैज्ञानिक डब्ल्यू बेटसन, और एक थे आरसी पैनेट। देखिए, दो वैज्ञानिक। सहलगानता के बारे में पढ़ाई हो रही बाबू, बस ध्यान देना है कि हम जब गए थे तो सहलगानता कोई टॉपिक था न, कहने आएगा तो लिंकेज याद रखना कि लिंकेज पढ़ाई चल रही थी। ठीक है ना? सहलगानता तब कहना कि जब सर आंसर शुरू किए थे तो आंसर का पहला ही लाइन में बोले थे कि 1906 ईस्वी। कब? तो नहीं पृथ्वी पर आ गए थे 6 में ना, का कि तू हल हो। अच्छा अच्छा, हम लोग नहीं थे, पूर्वज थे ना। तो पूर्वजे का तो कमाल है कि यहाँ लोग आ गए यहाँ तक, फिर तोहने भी कुछ करोगे ऐसा? अच्छा, पता है कि क्या करना होता है? अच्छा 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 अच्छा, कुछ लजा के रहना रे, सर के सामने लजा जाता है कुछ एकदम। सब बताइए, सब घोर घार के पी जावा है नहीं? कौन नहीं जानता है? बाबूजी नहीं जानते हैं कि अक्सर बाल बच्चे को ऐसे होने के बाद क्या होता है? तो आयकर मतलब कि सब का ही चलेगा। हम तो इन्हें सिखैलो है, हम तो सिखैले के बताइए घर पर बैठ के पढ़िए 5 घंटा, तो वो कम तो ना करे पढ़ाइए। 1906 ईस्वी कब? तब कितना वैज्ञानिक, वो कौन कौन है? एक कहे ना कि हम लोग ऐसा कुछ देखिए ना कि मेंडल के नियम फेल हो जाए। इनका नियम फेल हो जाए क्योंकि इनके पहले मेंडल नामक वैज्ञानिक आए थे, इनके पहले। तो मेंडल के नियमों को असफलता के रूप में, यानी मेंडल के नियमों से भिन्नता को दिखाने के लिए, तो मेंडल के नियम से भिन्न लक्षण प्रकट करने के लिए दो वैज्ञानिक आते हैं, बेटसन और आरसी पैनेट। किनके नियम से भिन्न बताया? हाँ, मेंडल का जो नियम था, मेंडल बाबू मेंडल थे, ग्रेगर जॉन मेंडल नाम था। तब मेंडल ने कुछ किए होंगे, जिनका पीछे का छूटा हुआ, इसलिए ना कल हम नाम मांग रहे हैं लिस्ट में। तब मेंडल ने कुछ काम किए थे, बस याद रखना। और मेंडल से इन्होंने जो किया ना वो भिन्न काम किया। मेंडल ने जो काम किया उससे इन्होंने भिन्न काम किया था। मेंडल ने भी मटर के पौधे पर कार्य किए थे, लाइव वाले भी ध्यान देंगे। तो मेंडल ने भी मटर पर काम किया और ये दोनों भी मटरे पर काम किया। बोलो, तब मेंडल वैज्ञानिक, आरसी पैनेट वैज्ञानिक, डब्ल्यू बेटसन वैज्ञानिक, और सब काम किए हैं कौन सा पौधा पर? मटर के पौधे पर काम किए। ठीक है? तो जब मेंडल ने क्या क्या दिया है से सुनिए। मेंडल ने दिया सो आप समझ जाइए, ये बताया है संकरण का गुण। सही बात है।
मेंडल ने बताए हैं प्रभाविता का गुण। बोलो ना जल्दी जल्दी जल्दी। मेंडल नहीं बताए हैं सह प्रभाविता का गुण। ये बात तो ऐसा ऐसा बताए, लेकिन ये दोनों ने बताए हैं सहलगानता का गुण। कौन सा? सहलगानता का गुण। तो सहलगानता का गुण अब तो तुम लोग को तो पता चल जाएगा ना। अब घर में तुम लोग खाना पकाती मुस्कान, तुम के गो रोटी पकाती है? 2.5 गो। पराठा, पराठा तो सुने, पराठा तो ना सुने हो भाई। पराठा कल तो ना आई थी मियाँ? क्यों ना आई थी? आयल हलथिन के हलथिन आयल, और बोलती है कि आयल हलथिन तो गेल थीन। बोलो, अरे आल हलथी से गेल थीन, हाइया थीन। बोलो, तो मेंडल ने वैज्ञानिक होने के नाते क्या क्या चीज देखा? संकरण को, प्रभाविता को से, और अप्रभाविता को किसने बताया था? और इन्होंने जब आए तो इन्होंने आए कौन? डब्ल्यू बेटसन और आरसी पैनेट। तो बताए कौची को? तो बिल्कुल उनसे भिन्न भिन्न बात बता रहे हैं ना। घर में कोई आए से रोटी पका दिया और बोले कि तू सब्जी बना दो, तो तुम लोग बताओ, कुछ रोटी बना देती हो कुछ लोग, और वो कहते कि तू खिला दो तो सबको बिठा कर आराम से, और कहे तू थोड़ा सा बता इस सबको थाली हटा दो, ऐसे से बांट देते हैं काम। बोलो मैया, बोलो तनु, है ना? कितना बढ़िया लगी था आज। ऐसे तो बताइए, साल भर 6 वाला भर के, साल भर 6 महीना के लेकर आता होगा ऐसा पहन थे। ले गर्मी में गमौरी ना हो तो ले पहन ले। तो ऐसे ना ला, बड़ा हो जाता है ये 6 महीना वाला यूज कर चलते। सहलगानता, सहलगानता की जानकारी ये दिया। कहा कि हम भिन्न भिन्न काम करते हैं, करल के काम। कहा कि आप क्या दोगे जानकारी, लोगों को क्या बताओगे? कहा कि हम देंगे ना जानकारी। कहा कि क्या दोगे जानकारी? कहा है कि हमारी जो नियम है उस नियम में यदि गुणसूत्र को अलग करते हैं, कौची को, तो एक जोड़े का जो लक्षण होगा वो अगली पीढ़ी में अलग न होकर वह लक्षण साथ साथ जाएगा। मैया गड़बड़ा जावा, लाइन चल रहा है आंसर का। यानी कहा कि एक जोड़े के जीन का लक्षण, एक जोड़ी के जीन का लक्षण, जैसे ऐसे सुनिए थोड़ा सा रफ में, जैसे माता में XX और पिता में, ये तो पता है ना, एक जोड़ा हुआ कि ना हुआ? ठीक। आगे जो जाएगा, अगला में जो जाएगा, बोलो, तो अगला में जाएगा तो ये X इस X से आवेगा। तो अब बताइए दोनों X एक दूसरे से अलग होके ना आया है? हाँ, हर कोई कहता है ना। घर में भी छोटे छोटे 9-10 वाला बच्चा को भी यदि बताइए 9-10 के बायोलॉजी में लिखल होगा कि सर पढ़ा दिए होंगे कि X मिला है तो बेटी और XY मिला है तो बेटा। तो लेकिन 9-10 का रहता है, पहला ही बार बताइए ज्ञान गरे होता है थोड़ा थोड़ा, तो वो चिल्लाने लगता है कि ये रे हम आज सर पढ़ाते ना, कैसे बेटी हो और कैसे, तो कहे कि कैसे, तो बेटी में XX और बेटा में X, तो ABCD वाला रे। तो कि हाँ, अब बताइए उसको तो नहीं ज्ञाने था। हाँ, और तुम जब और बड़े हो जाते हो तो ABCD का कोई यहाँ मतलब नहीं होता है। X और Y के जैसी आकार होती है जो आगे भी तुम सीखोगे। तो एक जोड़े का जीन देखो तो यहाँ अलग हो गया कि नहीं हो गया? एक जोड़े का एक जोड़ा है यहाँ, तो वो दोनों में से यहाँ के गो आया, एक गुनाया, तो एक जोड़े में से एक यहाँ आता है और एक ऊपर ही में रह गया। यदि मिलेगा भी तो फिर मिलेगा ये XY से, तो यहाँ XY हो गया, और ये मिलेगा अब ई वाला X से, तो यहाँ ना आया, और ये मिलेगा यहाँ XY से। तो देखिए सब अलग अलग हो रहा है। तो ये अलग होने की स्थिति को दर्शाया था कौन? मेंडल ने। अलग होता है इस बात की जानकारी किसने दिया था? बोलो, मेंडल ने दिया था।
लेकिन इस बात से अलग कुछ बताया है तो कौन बताया है? आरसी पैनेट और तो यहाँ अलग अलग हुआ बाबू, पता चला? यहाँ एक जोड़ा है और यहाँ दोनों एक एक जोड़ा है, तो एक ई में से एक एक ने यहाँ है और एक यहाँ से ना है यहाँ, तो अलग हुआ कि नहीं हुआ? तो अलग होता है, इसकी जानकारी किसने दिया? और ये कहा कि ना अलग नहीं होता है, समझ में आया? कहा कि अलग नहीं होता है, साथ साथ जाता है, मैंने ऊपर से नीचे आया तो अगला पीढ़ी तक न हुआ, तो एक जोड़े का लक्षण अगली पीढ़ी में यानी एक साथ दिखाई देता है। तो एक साथ लक्षण को रहना, जैसे कोई एक दूसरे के साथ होना, जुड़े रहना, सहलग्न कहलाना। क्या कहलाना? सहलग्न कहलाना। बोलो, गाय खरीदते हैं मेला से, जानवर वाला मेला लगता है, तो उसका बच्चा का पैसा देते हैं, गाय का पैसा देते हैं, उसकी बच्चा तो गाय के साथ आ जाती है, तो गाय का बच्चा उसके साथ साथ रहा, तो जब साथ रहेगा ना तो साथ रहना ही क्या कहलाएगा? सहलग्न। क्या कहलाएगा? और ऐसी स्थिति का बार बार होना क्या कहलाएगा? सहलग्नता। और फिर विनिमय आगे बताना है, अभी सहलग्नता सिर्फ बता रहा हूं, विनिमय आगे बताएंगे, ठीक ना? अभी क्या पढ़ा रहे हैं? क्वेश्चन में दोनों है, सहलग्नता तथा विनिमय, लेकिन अभी एक्सप्लेन किसको कर रहा हूं? तो सहलग्नता में क्या हुआ? लक्षण अलग हो जाना कि पीढ़ी दर पीढ़ी जाना? पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण जाते रहता है, तो लक्षण को जाना सहलग्न, और ऐसे स्थिति का होना कि जानकारी 1902 वैज्ञानिक से ना कह के तक कैसे दिखाइएगा? कहा कि हम ना मेंडल के नियम से बिल्कुल अलग देंगे। कहा कि कैसे? तो कहा कि मेंडल का जो नियम है उसे हम अलग देते हैं, तो कहा कि कैसे दोगे? तो कहा कि दिखाते हैं, यहां देखिएगा। इन्होंने क्या किया है? कहा कि मेंडल के नियम से भिन्न होगा। भिन्न, मेंडल के नियम से क्या होगा? मेंडल के नियम से भिन्न होगा। मेंडल के नियम से भिन्न है, तो सहलग्नता मेंडल के नियम से क्या है? भिन्न है। ऑब्जेक्टिव आवेगा कि सहलग्नता की खोज कब की गई? कितने वैज्ञानिक? क्या मेंडल के नियम से भिन्न होता है कि समान होता है? क्या इसमें लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी सहलग्न रहता है? सहलग्नता की स्थिति को, सहलग्न होने की स्थिति को सहलग्नता कहते हैं। ये तो थ्योरी याद हो गया, थ्योरी में सीख गए। अब कहता है सोच समझिए, यदि इसको प्रैक्टिकली रूप में दिखाएंगे तो आप लोग समझिएगा। मैं बताता हूं, माँ बाप से संतान जन्म लेते हैं, बिल्कुल हटकर एकदम आंखों देखा उदाहरण ले रहा हूं, मैंने आसपास का उदाहरण सहलग्नता को दिखा रहा हूं, ठीक है ना? कुछ मान लें संतान जन्म लेते हैं माँ बाप से, कोई बिना माँ बाप का जन्म लिए इसमें मियाँ? तुम लोग को बताइए, मम्मी बोली कभी कि तू हमारे लिए करना है? कोई बोले? डाउनलोड करल गई है? अच्छा, फिर फोटो कॉपी निकालल गया? तुम लोग डाउनलोड हुई है मियाँ? हाँ, जन्म ली है, तो जब इतना जाना हो तो और प्रोसेस बताऊं तो? अच्छा अच्छा अच्छा, ऑनलाइन। तो उस समय 2G चल रहा था, तो 2G में भी इन लोग डाउनलोड हो जाती थी। तो सुनो, अच्छा कोई बात नहीं, तो आंखों देखा उदाहरण पेश कर रहा हूं, ध्यान देना सब लोग इस बात पे। ये का ऐसे हो रहा है बाबू आज? तो अब ये तुम लोग गौर से गंभीरता से देखना, मैं बताता हूं, सारे लोग लाइव वाले को भी बता रहा हूं कि यदि आप आस पास में किसी के आंख के रंग को देखो, ठीक, आंख का रंग यदि माँ बाप में से किसी एक का आंखों का रंग भूरा पड़ गया हो, तो अब वो चाहकर भी अगला पीढ़ी को सुधार नहीं सकता है। उसका आने वाला, बोलो, जो अगला जो संतान शिशु जन्म लेगा, क्या उसके भी आंख का रंग भूरा ही प्रकट होगा? तो क्या हुआ? ये क्या चीज को दर्शाया? ये लक्षण जो है वो क्या चीज को दर्शाया? लेकिन इसमें जो जीन है, पढ़े लिखे लोग बोलना, सोच लो पहले क्या पूछने जा रहा हूं, किंतु ऐसे लक्षण में जो जीन दिखाई देगा, वह बताओ
यानी उदाहरण हो सकता है। तो उदाहरण किसका हो सकता है? जो जिन है। कोई भी स्टूडेंट नहीं बता पाए। कुछ ही दिन पहले बताए थे बहुविकल्पता, कुछ दिन पहले ही बताए थे बहुविकल्पता। खरगोश में त्वचा का रंग, आंखों में रंग के लिए जो जीन होते हैं वह जीन बहुविकल्पता को दर्शाता है। ब्लड में जो अलग अलग जीन होते हैं वो क्या चीज को दर्शाता है? बहुविकल्पता को। अभी एक आध स्टूडेंट भी बोल दिए होते इतना सारा में तो हमें एक अलग खुशी मिलता, लेकिन इसीलिए हम टाइम भी दिए थे। तो ध्यान दो बाबू, जो पहले जो ना है उन लोग ध्यान देंगे। आंख का रंग भूरा दिखता है, क्या उससे आने वाला पीढ़ी में भी भूरा आएगा कि नहीं आएगा? तो ये क्या चीज को दर्शाया? सहलगनता को। और इसमें जो जीन है वो बहुविकल्पता को। ब्लड में कई प्रकार का, ब्लड में कई प्रकार का क्या होती है? हाँ, ब्लड में कई प्रकार के क्या होती है? जीन होती है। तो ब्लड में कई प्रकार का जीन होता है। तो ब्लड में कई प्रकार का जीन होना कौन को दर्शाएगा? बहुविकल्पता को। और लक्षण आते रहेगा पीढ़ी दर पीढ़ी, तब या तो बताओ, आंखों का रंग यदि किसी का भूरा है तो बाल बच्चा में भूरे आंख होगा, क्या चीज को दर्शाएगा? सहलगनता को दर्शाएगा। अब आंखों देखा उदाहरण मिल रहा है ना। तो सहलगनता में आंखों का रंग से पता किया जा सकता। अब आई बात समझ में? ये हो गया बिल्कुल थ्योरी से हटकर, आंखों देखा उदाहरण था इसलिए मैंने बता दिया। अब समझो, यहां भी बताइए कोई बैठा है भूरा आंख वाला? भूरा भूरा आंख वाला कोई है तो उसको मत बोलिए। और उसको मान लिया जाए कि सुंदर नयन वाला लड़की के साथ शादी होता है, अच्छे आंख वाले। तो अब बताइए, उस लड़का यदि भूरा आंख का है और उनकी बताइए जो दुल्हन मिली अच्छी आंख, जो नॉर्मल होना चाहिए, तो जन्म लेने वाला संतान में यदि नॉर्मल आंख आता है तो सहलगनता नहीं कहलाएगा। यदि भूरे आंख वाला, क्योंकि दोनों में किसी एक को ना प्रभाव पड़ेगा, या तो पुरुष का या स्त्री का। और पुरुष भूरे आंख का था तो पुरुष के जैसा यदि जन्म लिया तो अगला पीढ़ी में उस सहलगनता कहलाएगा। क्योंकि तो बताइए स्त्री जैसा भी होगा हम, क्योंकि बिल्कुल दो में किसी एक का ना लक्षण दिखता है। काले और गोरे में शादी होगी, बच्चा कैसा जन्म लेगा? काला। तक काला जन्म लेता है तो यहाँ अप्रभावी को दर्शाया। यदि गोरा जन्म लिया तो प्रभावी को। तो कई बार ऐसा होता है कि साधारण जीन ही खास जीन के ऊपर प्रभाव दिखा देता है। बात समझ में आया? तो आखिर पीढ़ी दर पीढ़ी वो जीन का आते रहना सहलगनता कहलाएगा। अब क्लियर हो गई? इस बात को लेकर के यहाँ देखिए दोनों ने क्या किया है, गौर करना यहाँ पर टॉपिक में। मेंडल से बिल्कुल भिन्नता को बताया है, तब देखिए इन्होंने क्या किया है। कौन? आरसी पेनेट और डब्ल्यू वेटसन। टॉपिक थोड़ा हार्ड है, समझना पड़ेगा। तो अब तुम लोग बताओगे सहलगनता के बारे में। एक पीढ़ी का लक्षण अगले पीढ़ी तक आते रहता, सहलगनता को दर्शाता है, जैसे मैं बताया ना अभी। अच्छा, अब इसके लिए क्या इन्होंने किया होगा? इन्होंने जंतु पर काम नहीं किया, पादपों पर काम किया है, पौधों पर काम किया है। वो कैसे, वो देखो। इसके लिए इन्होंने थोड़ा सा हम हाथों से करके हम बताएंगे, उसके बाद इसको दिखाऊंगा। तो अब ये देखिए कि क्या इन्होंने किया है। बोले बाबू, मटर के पौधे को चुना था ना? यस। इसके लिए इन्होंने क्या किया है, कहा कि हम यहां करेंगे PPLL। क्या बोला? PPLL लेता है ये। PPLL लिया, तब P जो लिया वो ध्यान देना, यहां लिया है बैगनी फूल, लंबा पराग कण। अब सब चीज तो थोड़ा सा, अब पहले दिन जैसे रेगुलर आ रहे हैं उनको पता ही होगा। अब परागकण पहले पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन जो परागकण नहीं पढ़ेंगे उनको थोड़ा सा दिक्कत लगेगा। ध्यान दो, फिर भी मैं समझाता हूं। जानवर या मनुष्य में जो पुरुष का जो हिस्सा होता है जनन के लिए, वह उसका हिस्सा जो होता है ना, वह शुक्राणु या स्पर्म होता है। लेकिन फूलों का जो पुरुष भाग होता है, फूलों का
फूलों का पुरुष भाग को क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। आई बात समझ में? अब मनुष्य में या जानवर में स्पर्म सीमेन कहलाएगा, लेकिन फूलों के पुरुष भाग को, अब आ गया समझ में? तो जो इन्होंने चुनाव किया मटर का पौधा, उसका जो रंग था वो कैसा था? और बैगनी फूल में अभी बोले कि उसका जो पुरुष भाग होगा वह परागकण जो था वो कैसा था? लंबा था। तो बैगनी फूल कैसा परागकण? माने फूल में जो पुरुष भाग है उस पुरुष भाग को क्या कहते हैं? परागकण। और परागकण कैसा गुण वाला लिया? लंबा। और फूल कैसा था रंग में? क्या मटर में बैगनी रंग होता है फूल का बाबू? मटर मतलब केराव। तो केराव का फूल तो सब देखा, क्योंकि गांव-गांव से बच्चे हैं। केराव में उजला भी फूल होता है और उसका लाल जैसा भी फूल होता है ना? फूल ना होता लाल जैसा, होता है ना? चलो तो नहीं बताओ, देखिए ना मैया, तो केराव कहाँ? छत पर की खेत में? तो तुम लोग क्यों जाती है खेत में? आजकल भी जाती है, बताइए खेत तरफ? आजकल क्यों जाती हो? तो फेदा काटे चल यह तार पर। हाँ ठीक कही था। अच्छा, और ये नहीं रहा तो नीचे, तो नहीं रही ऊपर चढ़ा चढ़ावे ये नहीं करे। अच्छा, और तो नहीं कटवावे ये नहीं, सब खाई तो नहीं। बढ़िया है, खूब बढ़िया आदमी है। लड़कन के तो हम देखे थे सिंपी, तू देखिए चढ़ लड़कन को ना जी यहाँ साथ कोआ खाटे है नहीं। चढ़िया तासा से चढ़िया बताइए, पैंट उंट कस के ना पान के चढ़ जिया गमछी ऊपर ही से उड़ जाता। और गामछा पहनना तो डंडा उंडा में कास लेना अच्छा से। तो देख लो कहा शिल्पा है ना। अब देखो तो फूल का रंग कैसा था? बैगनी। परागकण किया लिया लंबा। तो ये दोनों वैज्ञानिक मिलकर कहलन कैसे काम होवे वाला न हो। अब एकरा ऐसन से क्रॉस कराओ न, काके कैसा के साथ कराओगे? तो इन्होंने कहा कि बताइए छोटा पीपी छोटा एल एल, मतलब लाल फूल और गोल पराग कान। देखिए देखो अलग अलग गुण के साथ लिया नहीं इन्होंने बाबू। तो देखो चुनाव किया। इन लोग बताओ मटर के पौधे पर काम कर रहे थे, और हम लोग बताओ यानी इस पर सोचवे नहीं करते कि केराव में भी इतना गुण है। बस खाए से खाए, कुछ जानवर के नाद में दे दिए। बट सोचो उसके बारे में मैया, सोचो कि जितना वस्तु यूज कर रहे हो कैसे बनता होगा। बस बाजार में पैसा लेके जाते हैं जेब में बैग में, बस कोई वस्तु को कह देते कि ना ये वस्तु हमारा पसंद ना रहा, चंद मिनट में कह देते पसंद नहीं आ रहा। लेकिन बनाने वाला कंपनी में कितना उसे टाइम निकाल कर बनाया होगा। उसी तरह तुम्हें लगा कि टॉपिक को पढ़े या ना पढ़े, बुक में कितने अच्छे से सजाया गया होगा पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए ना। इन लोग मेहनत करके गया होगा इस संसार से, वैज्ञानिक लोग। किसके लिए? तुम ही लोग के लिए ना। और ना पढ़ोगे तो ये सब के लिए बताइए कोशिशें सब खत्म ना हो जाएगा। तो तुम पढ़ो या ना पढ़ो, कल हम बताइए एक जगह गए तो बताइए मेडिकल में अभी रिजल्ट बच्चे लोग को आया है, तो हम देखे कि बताइए बहुत जगह बताइए उन लोग अपने अपने इंस्टीट्यूट के बढ़ावा देने के लिए यानी शिक्षक बच्चे रोड पर बताइए नाच रहे हैं है ना, इंस्टीट्यूट के सामने में, है कि नहीं? हम देखे तो क्यों? क्योंकि तुम पढ़ो या तो ना पढ़ो, मेडिकल लाइन में जो अपना स्थान बनाना चाहता है वह बच्चा, ब्राह्मी वाले पढ़ो या ना पढ़ो, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति तुम्हारे एग्जाम जो लेती है वो तुम्हें राहत दे देती है, और जब राहत तुम लोग को मिल जाता है तो तुम पढ़ नहीं पाते हो, तो इससे नॉलेज नहीं बढ़ पाएगा। और मेडिकल साइंस में जो तैयारी करने वाला है वो बारीकी से एक चीज को सीख रहा है। तुम ही लोग के सेशन में देगा वो मेडिकल का एग्जाम, वो दोनों देगा, ब्राह्मी का भी देगा और मेडिकल का भी देगा, जो तैयारी करेगा अच्छा से। तब यहाँ देखो तो दोनों में यहाँ बड़ा बड़ा पी है, यहाँ बड़ा एल है, यहाँ अच्छा यहाँ बैगनी फूल लंबा परागकण, यहाँ लाल फूल गोल परागकण। बात सही है? ऐसा इन्होंने करवाने के बाद क्या कहा
कहा कि नियम है कि कोशिका में जब विभाजन होती है तो उस विभाजन का नाम है अर्धसूत्री। अर्धसूत्री विभाजन बताए थे तुम लोग को वाल्टर सूतन और थियोडोर बोवरी का सिद्धांत, भूल गए वो? तो बताओ वो क्वेश्चन कौची था? वंशा गति का गुण सूत्रीय सिद्धांत। क्वेश्चन में तो भुलायल है तो नहीं। वंशा गति का गुण सूत्रीय सिद्धांत कुछ ही दिन पहले पढ़ाए हैं कि अर्धसूत्री विभाजन के बाद क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। कहां पर रख ला? अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। ये बात पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? हेलो, जूली, लो जूली फोन उसको दे दो भैया, अच्छा से है कि नहीं? तो नहीं, अब देखो यहां पर मैंने क्या बोला, सुनाई दिया? सुनिए क्या बोले कि बैगनी फूल, लाल फूल, लंबा परागकण, गोल परागकण, अर्धसूत्री विभाजन में आधा हो जाता है। तो जब अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा सारे लोग मेरे साथ कि क्या बता रहा हूं, ध्यान दिए क्या बोले सो। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होगा, यहां से यानी यहां से दो गो पी में से एगो पी आवेगा, बोलो, और यहां से भी लाएंगे तो दो गो पी में से छोटा वाला को छोटा लिख रही है, दो गो एल में से एगो एल आएगा, दो गो एल में से एगो एल आएगा। देखो कब क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाएगी, कब? जब अर्धसूत्री, नाम से ही पता चल रहा है अर्धसूत्री। तो अर्धसूत्री विभाजन तुम लोग को पढ़ाए गुणसूत्रीय सिद्धांत, अभी तो बताए। तो एक जोड़ा में से यानी एक लक्षण यहां पर आया ना, एक जोड़ा में से एक जोड़ा में से लक्षण को लाने के लिए एक जीन यहां आया कि नहीं आया? तो अब बताओ दो पी है यहां पर, एक बड़ा एक छोटा, तो लक्षण यहां पर किसका दिखेगा? बड़ा का दिखेगा। तो बड़ा का लक्षण कैसा फूल का होता है? तो हो जाएगा बैगनी फूल। ठीक है, अच्छा से सीखना बाबू, जो शुरू सुना रहे वो और अच्छा से सीखना। तो देखो छोटा का लक्षण छिप गया, लेकिन छोटा भी यहाँ है वो भी, लेकिन वो अपना लक्षण, बड़ा भाई और छोटा भाई में बताइए मौका मिलता तो कौन बोलता है? हाँ, समझाया? पहला अधिकार समझाया? यस। और बड़का एक थप्पड़ मार, चुप रहा तू, छोटे मुंह बड़े बात, तो कितना का बोल भाई, होता है कि ना होता? तो पहले किसका लक्षण दिखेगा? तब बड़ा वाला का लक्षण दिखा, तब बैगनी फूल हो गया, दोनों मिलकर एक लक्षण छिपल है। अच्छा, अब दो एल में बड़ा एल है, तो बड़ा एल कौन सा परागकण के लिए? तो यहाँ लिखेंगे कौन परागकण? लंबा परागकण। बात सही है? ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। कौन विभाजन में? सूत्री की अर्धसूत्री। क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। अच्छा, आधी हो जाती है तो दोनों आधी हो करके यानी इससे मिलेगा कि नहीं क्रॉस में? देखो गुना है, गुना मैंने दोनों मिलेगा ना बाबू, दोनों को मिलने से ना अगला पीढ़ी आएगा, तो दोनों मिलेगा, आधा इसका और आधा इसका, तो ऐसे हो गया। तो छोटे का लक्षण छिप गया और बड़े का लक्षण दिख गया। अब यहां तक हो गया। इस तरह से ये कितना बार आएगा? 4 बार आएगा ना। तो एक बार भी लिख सकते हैं, ये आएगा 4 बार? नहीं आवेगा, 4 बार नहीं होगा, दिखाएं पहले भी। तो जो पहला बार जो आता है उसे कौन पीढ़ी कहते हैं? कौन जनरेशन? शॉर्ट में लिख रहे हैं जनरेशन, पहले पढ़ाया हुआ है। F1 से F2 भी निकाले थे ना, यहाँ F1 जनरेशन तक तो आ गया निकालने, दिक्कत न हुई। और जब F1 जनरेशन वाले को फिर से तुम लोग से पूछ रहा हूं पीछे का क्लास से रिलेटेड, तुम लोग देखते हैं कौन पहले बताते हो। ठीक है, आज हम जांचे कर ही लेंगे तुम लोग से। अब देखो यहाँ पर फिर अब इसको नीचे इसी को ला रहे हैं, बड़ा पी छोटा पी बड़ा एल छोटा एल क्रॉस छोटा पी छोटा पी छोटा एल। अब बताइए कि यहाँ पर हम जब नाम दे रहे हैं क्रॉस का, तो हाथ उठाइएगा सिर्फ, ऐसे क्रॉस को कौन सा क्रॉस कहेंगे? हाथ सिर्फ उठाएंगे, 3 गिनते गिनते हाथ उठाना, 1 2 3,
बस खड़ा हो जाइए, जो बताएंगे खड़े हो जाइए। लो अब खड़े न हुए, फिर से गिनाओ खड़ा होने के लिए। 1 2 2.5 2.9 2.95 2.98 2.99 3। खड़ा हो जाओ, बहुत सुंदर। ऐसे क्रॉस को कौन क्रॉस? बैक क्रॉस। गलत, टेस्ट क्रॉस बताया, लेकिन लीलवा, लेकिन खैर बहुत बड़ा हिम्मत है ओकरा, 2-3 गो मिल के ओकरा लोग खड़ा किए, ऐसा होना चाहिए। और कहते कि खड़ा हो जरूरी, मैंने अकेले बेचारा हो ही रहा था, यदि वो अकेले होता तो जरूर टेस्ट क्रॉस कहता। एक महीना पीछे बताइए रहिएगा, ये न रहिएगा, अल्लाह है ना। तुम लोग गाठिया पकड़ ले हो? अच्छा तो खड़ा हो में दिक्कत है था भाई, ये 16 साल में गाठिया और 36 साल देखे लो बाकी हो, है ना। उन्हें अब पकड़ ले गाठिया, इन्हें पकड़ लो पोठिया कि गरचुनी पकड़ के बैठा ले रे। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। तब इधर देखो, ऐसे क्रॉस को कौन क्रॉस कहते हैं? देखो अब अभी आने वाले को लग रहा होगा कि हम बारीकी बारीकी से जो रेगुलर ढंग से आ रहे हैं ना, उनको लग रहा है कि हाँ हम एकदम सीरियल से पढ़ते जा रहे हैं। अब देखो जब F1 वाले को क्रॉस आप प्रभावी मैंने छोटे लक्षण के साथ सिर्फ कराते हैं तो ऐसे क्रॉस को, और दोनों में किसी एक के साथ कराते हैं ना, तब उसका नाम होता बैक क्रॉस। आ गया ना काम टेस्ट क्रॉस का है। हाँ अब जब टेस्ट क्रॉस के साथ जब तुम लोग यहाँ शामिल है, तब इन दोनों के बीच कराएंगे तो आवे वाला जो लक्षण होगा वह लक्षण पता चल जाएगा। तो अब तुम लोग सहलगनता यहाँ देख लो, यानी एक जोड़े का जीन, बोलो एक जोड़े का जीन लक्षण निर्धारण के समय बिना एक दूसरे से अलग हुए, बोलो बिना एक दूसरे से पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता है। तो एक जोड़े का जीन आया एगो, फिर यहां में से एगो आया, तो एक जोड़े का जीन में से बताइए दोनों में से का गो यहां आ गया ना, दोनों में से का गो ना आया है। तो आखिर बताइए जब अलग अलग हो जाता तब वो सहलगनता को नहीं दर्शाता। लेकिन देखो बड़ा पी में से यहाँ आए है, मतलब यहाँ देखो बैगनी वाला भी यहाँ लक्षण है और लंबा वाला भी यहाँ है। तो बोलो लक्षण निर्धारण में नीचे भी दोनों है ना साथ में, बैगनी वाला भी है और बोलो लंबा वाला भी, लाल वाला लंबा वाला भी है। तो लक्षण बनाते समय जीन अगला पीढ़ी तक साथ साथ जा रहा है। क्या अलग हुआ? कहा कि बैगनी फूल लंबे परागकण, तो अगला पीढ़ी में भी देखिए आया बैगनी फूल, तो साथ साथ है कि नहीं है बाबू? हमने बोला कि माँ बाप का लक्षण आंखों का, संतान में भी आंखों का, तो अलग ना हुआ साथ साथ न गया। तो लक्षण साथ साथ जाएगा तो ऐसा होना क्या कहलाया? सहलग्न कहलाएगा। और ऐसी स्थिति का होना की जानकारी 1900 डब्ल्यू बेटसन और आरसी पेनेट नामक चूंकि सहलग्न था मेंडल के नियम से भिन्न था, इसके लिए इन्होंने मटर के पौधे पर कार्य किया और सहलग्नता की जानकारी दिया। इन्होंने मटर के पौधे का चयन किया, उसमें बताया कि बैगनी फूल और बैगनी फूल लंबे परागकण का संकरण की क्रिया लाल फूल गोल परागकण के साथ कराते हैं। तो पहली पीढ़ी में सभी बैगनी फूल प्राप्त होते हैं जब इनके बीच टेस्ट क्रॉस कराते हैं। कौन क्रॉस करवाया? और मेंडल ने करवाया था कोची, आपस में क्रॉस करवाया था। F1 वाले को F1 वाले के साथ करवाया था, लेकिन इन्होंने F1 वाला को F1 वाले के साथ इन्होंने कौन क्रॉस करवाया? टेस्ट क्रॉस। उतना ही भरे बाबू, उतना ही भरे, खाली थोड़ा सा भी पीछे नजर गया आगे से तो दिक्कत हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा पर चलता है पॉइंट। तो जब मेंडल ने करवाया था F1 वाले को F1 वाले के साथ, जबकि आरसी पेनेट और डब्ल्यू पेटसन ने करवाया टेस्ट क्रॉस। कौन क्रॉस? तो टेस्ट क्रॉस F1 वाले को ऊपर वाले में साधारण लक्षण वाला के साथ करवाया जाता है ऐसे क्रॉस को, और दोनों में किसी एक के साथ करवाया जाता तो पढ़ाया हुआ पहले से बैक क्रॉस।
और इस चीज को तुम जाकर हमारा चैनल पर डालोगे ना, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस, तो जिनको छूटा हुआ है वहां पर चैनल पर फिर से खुल जाएगा। तुम लोग का चैनल पर दिया हुआ है, जैसे लाइव वाला रिकॉर्ड हो जाएगा। जैसे आज जिनका छूटा हुआ है, जो क्लास ना है, लाइव में पढ़ रहे होंगे, पढ़ने वाला की चाहिए, या फिर से दोबारा शाम में बैठोगे, चाहोगे कि क्लास में उस समय थोड़ा सा दिक्कत आ गया था, शाम में फिर से उसको रिपीट कर लोगे लाइव सेशन में जाकर, तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो अब बताओ, यहाँ तक आ गया तो ऐसे बैगनी फूल और लंबे परागकण प्राप्त हुआ कि नहीं प्राप्त हुआ? प्राप्त हुआ ना। और इनके बीच अब कौन क्रॉस करवाया जाएगा? टेस्ट क्रॉस करवाया जाएगा। तब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। यहाँ पर अब हम आप लोग को बता रहा हूं, सालगंता उसका क्रॉस कहाँ है? क्रॉस कराया हुआ था, चला गया, ये है ना। ये देखो, अब तुम लोग यहाँ देख सकते हो, जो हम करवा रहे थे वहां पर आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कहां तक करवाए थे। देखो, दो में से एगो आया, दो में से एगो आया, दो में से एक है ना। लक्षण का है ना, जीन अलग हुआ है। देखो लाल फूल, तो लाल फूल का ये है, गोल परागकण, गोल परागकण है ही, और यहाँ पर है ये। और ये दोनों जब मिलेगा तो देखो ऐसा आया कि नहीं आया। जब ई आया तो इसको क्रॉस देखो करवाया गया, इसको क्रॉस देखो छोटा छोटा के साथ करवाया गया। तो क्या यहाँ तक बताया कि नहीं बताया तुम लोग को? फिर ये कैसे ये वाला आएगा, ये वाला इसके बाद ये दोनों के बीच क्रॉस होगा, तो क्रॉस होने पर कैसा आएगा? देखो नीचे क्रॉस ना इसमें दिया है, तो क्रॉस आगे दिखाएंगे, समय को थोड़ा देखना पड़ रहा है। तो तुम लोग को बताओ, यहाँ तक हम अभी तक करवाए कि नहीं करवाए? यहाँ तक दिक्कत हुई है? तो यहाँ तक एक बाद जो तुम लोग घर पर भी देखोगे ना, तो करवाना दोनों के बीच, बड़ा पी छोटा पी, ऐसे करवाना। हिम्मत होगा तो करवाना, और न करने आएगा तो फिर हम कल यही सब तुम्हें बताएंगे, याद करवाना कि कल कहाँ तक बताए थे, ठीक है ना? बोलो। तो यहाँ तक क्लियर है ना कि यहाँ तक दिक्कत है? यहाँ के बाद थोड़ा ट्राई करोगे, गलती ना होगा, घर पर कुछ प्रयास तो करना, हो सकता है सही भी करने आ जाए, तो करने के लिए आ जाएगा। और देखो मिलाना कि कैसे मिल रहा है। यहाँ पर ये नहीं मिलेगा, हम तो वहां नहीं रहेंगे, लेकिन तुम्हारा लाइव वाला तो खोलोगे चैनल तो मिल ना जाएगा ये वाला। तो ये वाला देखना कि ऐसे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है? इसमें कौन कौन सा जीन आवेगा? इसमें जो जीन आवेगा, इसमें आवेगा बड़ा पी छोटा पी, बड़ा एल छोटा एल, यहाँ मिलेगा बड़ा पी छोटा पी, छोटा एल छोटा एल, यहाँ मिलेगा छोटा पी छोटा पी छोटा पी, छोटा पी पहचान आ रहा है, बड़ा एल छोटा एल, यहाँ मिलेगा तुम लोग को छोटा पी छोटा पी छोटा एल छोटा एल। ऐसे तुम लोग को क्रॉस लाना पड़ेगा। हम डायरेक्ट बोल दिए हैं, लेकिन तुम लोग को यानी इसके बाद यानी भेजना होगा, भेज रहे हैं। जिनको लैब में जाना है चले जाइए। अब बताइए, इसके बाद चले जाना। तो अब बताओ, ऐसे आया बड़ा पी छोटा पी, है? एल, हाँ हाँ, यहाँ एल छोटा होगा, छोटा एल, हाँ बड़ा एल छोटा एल, बड़ा पी छोटा पी, बड़ा एल छोटा एल, बड़ा पी छोटा पी, दोनों छोटा एल, यहाँ छोटा पी बड़ा एल छोटा एल। अब सही है ना भाव? हाँ यहाँ पर हो गया था। यहाँ देखिए इस तरह से तुम लोग लाओगे क्रॉस में, है नहीं? है? जो वो गया हो उसको देखा ना, जो गेल हो, अभी छोड़ रहे हैं इन लोग को, है नहीं? तो यहाँ देखो, तो तुम लोग को ऐसे लाना होगा। अभी हम डायरेक्ट लिखे होंगे तो लग रहा होगा कि डायरेक्ट कैसे आया, ये डायरेक्ट भी समझ में आ गया है? नहीं, हम इसलिए किए ना कि तुम ऐसा करके देखना कि आता है कि नहीं आता। ना आता है तो हम सिखाऊंगा, ठीक है? हाँ, तो ये सालगंता चल रहा है टॉपिक। सालगंता के बारे में क्लियर हुई सबको? पूरा पूरा। तो यहाँ पर